ये वाला जो खून है, इस खून से हमें इसको बाहर निकालना है, ठीक है। और ये वाला जो खून है, इस खून से ऑक्सीजन को हमें पूरे कोशिका तक पहुंचाना है, सही है। अब देखिए हृदय क्या करता है, पंप करता है, यानी हृदय खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है और फिर पूरे शरीर से खून को अपनी ओर खींचता है, बुलाता है। तो खींच के उसे बाहर क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पहुंचाने के लिए किसको पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दो शब्द और यूज होंगे, एक होगा धमनी और एक होगा सिरा। कौन कौन सा, धमनी और दूसरा सिरा। दो शब्द आप यहाँ तैयार करिए, एक धमनी और एक सिरा। सिरा जो होते हैं उसमें ये दौड़ता है, कौन सा खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और धमनी में कौन दौड़ता है, ऑक्सीजन वाला खून। तो जो ऑक्सीजन वाला खून है उसको तो चाहिए पूरे शरीर में ना, तो ये वाला खून पूरे शरीर में जाता है किसके मदद से, धमनी की मदद से। और सिरा जो है इस खून को खींच के लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून धमनी में नहीं जाएगा, वो किसमें जाएगा, ठीक। अब सुनो, ये जो सिरा है, ध्यान दीजिए, ये जो सिरा है ये जुड़ा होता है यहाँ दाएं अलिंद से। किस अलिंद से, ठीक है। ये सिरा जुड़ा होता है दाएं अलिंद से और ये धमनी जुड़ी होती है बाएं अलिंद से। धमनी किससे जुड़ी है, बाएं अलिंद से, और सिरा किससे जुड़ा है, दाएं अलिंद से। ये हो रहा है नहीं, जैसे याद रखिए, हमारा जो सिरा जुड़ा है, सिरा वो जुड़ा है दाएं अलिंद से और धमनी बाएं अलिंद से। हो जाओ। अब सिरा में कौन सा खून जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और धमनी में कौन बहेगा, अब सुनो, धमनी में जो खून बहेगा वो पूरे शरीर में जाएगा और सिरा से जो खून वो शरीर से बाहर आएगा। और हृदय में जब वो इकट्ठा होगा तो हृदय इस खून के माध्यम से उसका जुड़ाव होता है फेफड़ों से। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में पहुंचा दे